2007-8 से जो शासकीय महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2007-8 से संचालन के बाद आज वर्ष 2024 तक लगभग यहाँ पर जो महाविद्यालय के संचालन को 15 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य का अब तक मान्यता नहीं मिलना, विश्वविद्यालय से अब तक मान्यता नहीं मिलना कई बार सवालों को भी खड़े कर देता है। ऐसे में उन सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ इस समय जो पंडित, जो ये कह सकते हैं कि पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं टी.एस. सोनवानी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर से तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। सर, आपका लोकल टीवी स्वागत है। थैंक यू। अच्छा सर, पहला सवाल, 2007-8 से यहाँ पर महाविद्यालय का संचालन है, लेकिन सर अभी भी सर यहाँ पर हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य की जो मान्यता मिलनी चाहिए वो मान्यता आपके उच्च कार्यालय से नहीं मिल पाई या शासन स्तर से नहीं मिल पाई है। सर, जब मान्यता नहीं मिलेगा सर तो आने वाले दिनों में बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो सकता है। इसके लिए क्या कदम आप उठा रहे हैं, चूंकि आप यहाँ के मुखिया हैं अभी वर्तमान तौर पर? मैं तो 20 जनवरी 2023 से इस कॉलेज के एज ए डीडीओ आहरण संवितरण अधिकारी प्रभार के रूप में हूँ। इसके पहले प्राचार्य लोग थे जिनको ये सब चीज़ें कर लेना था। पिछले समय मैंने यहाँ नेक कराने के लिए पूरे फाइलों को खंगाला तो उसमें सभी चीज़ तो कुछ दिखे और कुछ फाइलें जो है नहीं दिख पाए, तो जिसमें संबत्ता की बारे जो हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य की बात है, तो जैसे ही बच्चों को एडमिशन में पिछले समय पोर्टल बंद हो गया था तो मैंने खुद कुलपति महोदय से मिलकर जाके यूनिवर्सिटी गया रायपुर, तो वहाँ से बात करके पोर्टल खुलवाया और इसी बात को लेकर मैं अपने विभाग के कमिश्नर महोदया से भी बात किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये कहीं पे होगा लिपि की त्रुटि या कुछ होगा तो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ये आश्वासन दोनों तरफ से मिला और मैंने 2 बार पत्र भेजा। इस समय भी, इस साल भी एक पत्र मैंने डाला है। बट ये यहाँ पे अच्छी बात हुई है, इस साल यूनिवर्सिटी ने कोई हमारा पोर्टल बंद नहीं किया है। बच्चे हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य में भी एडमिशन ले पा रहा है और ये बातें आगे चल के नीट क्लीन हो जाएगी और छात्र हित में हर बात को यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। और यदि मैं रहूँ तो मैं तो सोचता हूँ कि छात्र हित में जो भी यहाँ पे जरूरी चीजें करना पड़े तो मैं लड़ भीड़ के करूँगा और शासन को भी अवगत कराऊंगा और सभी चीजें जो है छात्र हित में होगा, ये मैं आशा करके बैठा हूँ। अच्छा सोनवानी सर, आप यहाँ के मुखिया हैं, आप प्राचार्य मतलब बिल्कुल मुखिया होता है और आपने जैसा कि कहा कि अभी ऑनलाइन में जो चीजें जो पोर्टल में अभी जो होना चाहिए पोर्टल में जो दर्शाया जा रहा है, इस तरह की बातें आपने कही। सर, मैं आपको ये बता दूं कि बीच में एक बार पोर्टल से भी जो अनुमति थी उसको गायब कर दी गई थी सर, तो उस दौरान ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि क्या ये सब्जेक्ट बंद हो जाएगा हिंदी साहित्य का, क्या अंग्रेजी साहित्य का बंद हो जाएगा, इस तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था। यदि कहीं सब आने वाले दिनों में यदि पोर्टल में यदि सब दिखना बंद हो जाता है तो बच्चों को कितनी परेशानी और तकलीफ होगी सर? नहीं, हम तो बच्चों को परेशानी होने नहीं देंगे। हमने एक बार कुलपति महोदय और कमिश्नर महोदय से हायर एजुकेशन से मिल लिया है, ये बात उनको क्लियर है और हमारा जो पत्र व्यवहार हो रहा है शायद इस आधार पर उन्होंने ये रिसर्च कर रहे हैं कि जब हिंदी साहित्य में यहाँ पीजी है और आज के 2007 की बात है, 2007 की बात से आज तक हिंदी साहित्य में कई डिग्रियां भी बढ़ चुकी इस कॉलेज से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हुआ होगा, ये उनका खोजबीन है। और यदि वो नीट क्लीन हो जाता है कि नहीं हुआ है किसी कारणवश, तो फिर भविष्य में तो इसका संबत्ता और इसकी ऑर्डर जो होना ही होना तय है। ये तो मैं जानता हूँ कि कोई भी विषय खुलने के बाद वो डिस्टर्ब नहीं होगा छात्र हित में, वो उनको जो संबत्ता के लिए यूनिवर्सिटी भी पोर्टल खोल के रखेगी और हमारे विभाग से भी हम बात करके उसको ओके करवाएंगे, उस आदेश को एनी हाउ निर्गत करवा के यूनिवर्सिटी को देके उसकी संबत्ता के नीट क्लीन कराएंगे, ऐसा मेरा जो है सोचना है। सर, आप चूंकि महाविद्यालय का मुखिया हैं, मुखिया के तौर पे आप क्या मानते हैं सर, आखिर 2007 से लेकर 2024 का भी समय आ चुका है, पिछले 17 सालों में कहां पर ऐसी टूटी हो गई सर कि यूनिवर्सिटी ने भरोसा नहीं जताया और शासन स्तर पर अनुमति नहीं मिल पाया, कहां पर ऐसी टूटी हुई? आप मुखिया के तौर पे क्या सोचते हैं? मैं मुखिया के तौर पे ये सोचता हूँ कि जिस समय जिन्होंने यहाँ पे संस्था प्रमुख रहे होंगे उन्होंने उनको या तो ऑर्डर निर्गत हुआ हो तो उसको कहीं पे रखा होगा फाइल में जो नहीं मिल पाया, या तो नहीं हुआ होगा तो उनको ध्यान देना था उस समय कि इतने समय तक का जो है संबत्ता हो जाना चाहिए होता है उसका। फिर उसमें डिग्री बढ़ चुकी तो ये भी लगता है, मैं उच्च अधिकारी से कार्यालय उस शिक्षा विभाग से बात किया तो शायद डिग्री ये जो संबत्ता मिल गई होगी, आदेश हो गई होगी, तभी तो उन्होंने डिग्री बटा यूनिवर्सिटी। तो बीच में जो यूनिवर्सिटी ने पोर्टल बंद किया तो मैं री करके आवेदन लिखा कि यदि ऐसा हुआ। ये पोर्टल कितने दिन के लिए बंद था? ये पोर्टल लगभग 10-12 दिन के लिए बंद था, जिससे बच्चे हल्ला किए कि सर
पोर्टल बंद है तो हम हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य कैसे लेंगे। तो मैंने उनको ये बोला कि बेटा आप कोई एनी सब्जेक्ट फ्री डालो और जैसे भी मैं वहां से क्लियर कराऊंगा तो उस सब्जेक्ट में आपको परीक्षा के पहले चेंज करवा दूंगा। और ये करवाया भी और पोर्टल भी खुला और जो बच्चा जो विषय पढ़ना चाहा हिंदी साहित्य अंग्रेजी साहित्य वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। और भविष्य में ये आशा है कि दोनों संस्था से, दोनों प्रमुखों से, कुलपति महोदय और कमिश्नर महोदय से मैं समन्वय स्थापित कर इस ऑर्डर को निर्गत करवाऊंगा और इस संबद्धता को नीट क्लीन करवाऊंगा। अच्छा साहब, एक संभावना के तौर पे एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा, जैसे आने वाले दिनों में यदि पोर्टल बंद कर दिया जाता है, आने वाले दिनों से में यदि यूनिवर्सिटी से या शासन स्तर से अनुमति नहीं मिलती है तो क्या माना जाए सर, जितनी डिग्रियां जो 2007 से लेकर अब तक जो बांटी गई है, क्या सभी डिग्रियां शून्य हो जाएगी सर? क्या सभी डिग्रियां अमान्य हो जाएगी यदि अनुमति नहीं मिलता है तो? नहीं, शासन का काम जो है सब्जेक्ट खोलना और विश्वविद्यालय का जो है उसमें संबद्धता देना, दोनों को समन्वयात्मक रूप से ये काम तो अवश्य होगी, चूंकि पत्र व्यवहार जारी है और आज नहीं तो कल वो आदेश आएंगे। और इस तरीके से बातें तो नहीं आएगी कि हमें आदेश और संबद्धता नहीं मिलेगा और डिग्रियां समाप्त हो गई, ऐसी बात तो होगी नहीं। क्योंकि उस शिक्षा का काम है कि बच्चों के लिए उस शिक्षा प्रदाय करना, सब्जेक्ट प्रदाय करना, और विश्वविद्यालय का काम है कुछ संबद्धता दे करके परीक्षा आयोजन करना और डिग्रियां बांटना। साहब, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आपके कॉलेज में नेक का भी आयोजन किया गया था आपके प्रभार लेने के बाद। प्रभार के दौर असर नेक जब हुआ था तो नेक के दौरान भी जो हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य का जो संबद्धता जो प्राप्त नहीं हुआ था उसको लेकर भी सवाल खड़ा किया गया था सर। उस दौरान क्या सवाल खड़ा हुआ था सर और आपने क्या जवाब पेश किया? मैंने तो उसी समय तत्काल जो है यहाँ पे डीडीओ चार्ज के रूप में आया रहा, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में मैं बोला कि सर ये जब सब्जेक्ट या डिग्रियां बढ़ चुकी है और संबद्धता की कहीं पे कागजी जो है दस्तावेज या कार्यवाही नहीं भी हो पाई उसको मैं करा लूंगा। और ये मानिए कि ये पिछले समय इतने समय से हमको हिंदी साहित्य अंग्रेजी साहित्य में यहाँ अध्ययन अध्यापन हो रहा है, तो भविष्य अवश्य इसका जो है उससे जुड़ करके होगा और इनकी संबद्धता भी मिलेगी और हमें शासन से आदेश भी निर्गत होगा। सोनाली सर, एक अंतिम सवाल मैंने कहा था, एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे। एक प्रिंसिपल के रूप में जो जिन भी विद्यार्थियों के मन में जो यहाँ से डिग्री ले चुके हैं या आने वाले दिनों में डिग्री लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जैसे विद्यार्थी जिनके मन में डर बना हुआ है कि विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त नहीं हुआ है तो आने वाले दिनों में कैसे करेंगे, तो जिन बच्चों के मन में झिझक है, ऐसे बच्चों को एक प्रिंसिपल के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बच्चों के लिए जो चीज जो योग्यता प्राप्त कर लिया है उसमें कोई झिझक की बात नहीं है, क्योंकि ये उच्च स्तर की बात है और उच्च स्तर में हम इस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उनकी जितने डिग्रियां जितने पढ़ाई लिखाई और आगे भी होगा वो जो है सही होगा, सत्य होगा और ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये उच्च अधिकारी तक के बात चली गई है और हमें उच्च कार्यालय से आदेश भी मिलेगा और विश्वविद्यालय से संबद्धता भी नीट क्लीन हो जाएगी। तो आप ये देवोक के पंडित श्याम शंकर शासकीय महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं टी.एस. सोनवानी सर को सुन रहे थे। सर ने बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं जो यहाँ से डिग्री ले चुके हैं या आने वाले दिनों में जो अंग्रेजी साहित्य या हिंदी साहित्य की जो पढ़ाई करने वाले हैं, सभी को भरोसा दिलाया है कि कहीं किसी को डरने वाली बात नहीं है। मैं उच्च अधिकारियों से चर्चा करूंगा और विद्यार्थियों के हित में जो भी कदम है, आवश्यक कदम मैं उठाऊंगा। ऐसा जो विद्यालय के जो प्राचार्य है सोनवानी सर ने हमारे लोकल टीवी से चर्चा के दौरान इस तरह की बातें कही है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवोक।